महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता की हर ओर चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वहीं इस अविस्मरणीय आयोजन को सफल करने में स्वच्छता कर्मियों का अथक परिश्रम है और इसी अथक परिश्रम का सम्मान किया महाकुंभ नगर में पंचतत्व संस्था ने। पेश है हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र की खास रिपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मानव समागम पूरी दुनिया के लिए एक जीवंत आश्चर्य है, तो वहीं महाकुंभ नित्य नए कीर्तिमान और प्रतिमान गढ़ रहा है। महाकुंभ में दुनिया ने लाखों संत महात्मा और योगी देखे, तो इस कुंभ में साक्षात कर्मयोगी स्वरूप में दिखे हमारे स्वच्छताग्रही, जिनके अथक परिश्रम और अनवरत योगदान से इस कुंभ की स्वच्छता की वैश्विक प्रशंसा हुई। और इन्हीं कर्मयोगियों को सम्मानित करने का काम किया पंचतत्व संस्था ने, जिससे इनके अभूतपूर्व योगदान को आम जनमानस तक अनुकरणीय रूप में पहुंचाया जा सके। स्वच्छता कर्मचारी अगर किसी भी उत्सव में, किसी भी आयोजन में, कुंभ में, कहीं से भी आप एक दिन के लिए हटाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है। आमतौर पर हमारा समाज उनको थोड़ा सा तिरस्कार दृष्टि से देखता है, या कहेंगे उनको वो सम्मान या उनके काम का वो महत्व नहीं समझता जो असल में वो कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये पहले दिन से था कि कुंभ में हमें डुबकी लगाने, साधना करने नहीं जाना है। इस साधना के आयाम में मैं सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी और उनका काम बांटूं, ऐसा कोई प्रकल्प अपनाऊंगी। स्वच्छता मित्रों का 11 थालियां, 11 थैले और 11 पौधे देकर अनूठा सम्मान न केवल सफाई मित्रों के योगदान की सराहना है, बल्कि इस बात की अपेक्षा भी है कि श्रम को सम्मान मिले और समाज के नजरिए में भी सकारात्मक बदलाव आए। सम्मानित स्वच्छता कर्मी अपने अंशदान को मिलते सामाजिक पहचान से अभिभूत दिखे। महाकुंभ की दिव्यता में इन कर्मियों का योगदान अतुलनीय है, जो दिन रात सफाई में जुटे हैं और अपने कार्य से श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की सीख देते हैं। एक थैला एक थाली अभियान में मैं सम्मिलित हुई। 40 से अधिक संस्थाएं इसमें सम्मिलित हुई। पूरे भारत से निःशुल्क थालियां, स्टील की और कपड़े के थैले भेजे गए, जिसे हम सब संस्थाओं ने मिलकर जगह जगह शिविरों में कल्पवासियों के पास बांटा, इस निवेदन के साथ कि कृपया प्लास्टिक की पत्तल और थर्माकोल की पत्तल में श्रद्धालुओं को भोजन न कराएं। उसका नतीजा ये निकला कि शिविरों के बाहर के डस्टबिन प्लास्टिक मुक्त हो गए। तो अंततः कहीं ना कहीं हमने सफाई प्रहरियों का ही काम किया। देश में वाटर वुमन के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी और पर्यावरण सेवी जो नदी, जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राम वनगमन पथ पर सरयू से सागर यानी रामेश्वरम तक पद यात्रा कर चुकी हैं। नदी संरक्षण के लिए अब तक 13,000 किलोमीटर की पद यात्रा, 25 लाख से अधिक पौधारोपण, महाकुंभ में एक थाली एक थैला एक पेड़ अभियान और महाकुंभ के कर्मयोगी स्वच्छता ग्रहियों का सम्मान। दिव्य और भव्य कुंभ की सफाई की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और यह संभव हो सका है स्वच्छता प्रहरियों के योगदान से। स्वच्छता प्रहरियों के अंशदान, उनके द्वारा बनाए गए विश्व कीर्तिमान और इस विश्व कीर्तिमान और उनके योगदान का सम्मान, यही हमारी सत्य सनातन संस्कृति, सत्य सनातन शाश्वत मूल्य बताते हैं कि कर्मयोगियों का सम्मान यही है सत्य सनातन की पहचान और यही है पुरुषार्थ और कर्मयोग का सम्मान। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर।